एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास दो हाथ है, दो पैर है, एक दिमाग है और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं। सभी इनकी इज्जत करते हैं, उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाह में और एक सामान्य सा जीवन जी के इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है दोनों प्रकार के लोगों में? व्यक्ति का बात सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और सफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज का फर्क होता है और वह है उनकी आदतें। तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन तुम हर रोज मेहनत, अनुशासन, लगन, चुनौती, मुश्किल काम को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसे आदतें और दिनचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती है और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वह बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को यही सब करते देख बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकती है जब वह अपनी सोच, दिनचर्या और रोज की आदतों में बदलाव लाएं। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपने आदतों के महत्व के बारे में बात तो की है, क्या मुझे आप ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनूं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनूं, समाज में मेरी इज्जत हो, लोग मेरे काम से प्रेरणा ले और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश करूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं उनका प्रभाव तुम्हें तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन 5 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में ले। हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, पहला कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें या फिर सुबह जल्द उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने नहीं देते, और जब यह देर से सोकर उठते हैं इसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के काम हो जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्त या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं, और यह एक असफल को शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्द उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ, कम से कम 20 मिनट एकांत में घूमने के लिए जाओ, और ऐसा करना हमारे दिमाग में सकारात्मक विचारों को जगह देगा। इसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो, यह तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्न रखेगा। कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो, इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। रोज सुबह 15 मिनट सूर्य की रोशनी को शरीर पर पड़ने दो, ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम करेगा। तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने और सीखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह के 1 घंटे का यह अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है, इसीलिए इस समय किसी दूसरे के साथ मत जाओ और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह खत्म करने की आदत डालो। यह आदत तुम्हें चिंता मुक्त और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटों को सफल बनाओ और यह तुम्हें सफल बना देंगी। दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करने से तुम लोगों की नजरों में अपना मूल्य खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद करो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी इच्छाओं पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हो तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुम से प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखें, सूरज की उपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे
उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाह बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना, बल्कि तुम्हें कम उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। तीसरी आदत, जल्द निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचार वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वह जल्द निर्णय लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्द निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद या अपनी योजना को बदल भी चुका होगा। इसीलिए निर्णायक बनो। तुरंत निर्णय करने की काबिलियत होना बहुत बड़ी ताकत है, बिना यह जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ वह 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है, लेकिन जल्द निर्णय लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर यह बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन यह हर समय सही नहीं है। ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसीलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना जरूरी ना हो जाए। जल्द लिया गया अधूरा निर्णय भी उस समय सही निर्णय से ज्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है। रोजमर्रा के ज्यादातर निर्णय उससे भी कम समय में लिया जा सकते हैं जितना समय हम उन्हें देते हैं। जल्द निर्णय लेना सीखने का केवल एक ही तरीका है, जितना हो सके उतना ज्यादा निर्णय लो और उससे सीखो। कोई भी जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनाने का इंतजार करते रहो। चौथी आदत, सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्ष्य को त्यागना पड़ेगा। जब भी तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसीलिए तुम्हें सही चीजों को छोड़ना आना चाहिए। अगर तुम्हें सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय के लिए अपनी आरामदायक पसंदीदा खाना, घर और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ेगा, लेकिन ये त्याग हर समय आसान नहीं होता, खासकर जब तुम जवान होते हो। जो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी आराम और खुशी को क्यों छोड़ूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें आज के आराम और खुशी के आगे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन नीरस हो जाएगा। यह त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए है, लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतना त्याग नहीं करना पड़ेगा जितनी तुम्हें आज करनी पड़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए, जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है। लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह भी है कि एक इंसान के रूप में अपने सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंच सकते हो और वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसीलिए सही चीजों का त्याग करना सीखो। पांचवी आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई है वह सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है। तो हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता है, लेकिन वह फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। अनुशासन की बातें करना और इसे जीवन में उतारना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि यह लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत आसान है। तुम हर रोज वह काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि यह करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वह करने का मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। शुरुआत अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नींद खुली आलसियों की तरह पड़े रहने की बजाय तुरंत अपने बिस्तर छोड़ दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है, हमारा खुद पर नियंत्रण रखता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार लपेटोगे उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। इसीलिए अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के
के द्वारा ही अन्य आदतों को अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, हम अमीर और सफल लोगों को देखकर उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या को अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते। अगर आपको भी 1% लोगों में शामिल होना है तो वैसा काम कीजिए जो 1% लोग करते हैं। आपके द्वारा लिया गया आज का निर्णय आपका पूरा जीवन निर्धारित करता है, इसीलिए आज और सही निर्णय लीजिए ताकि भविष्य बेहतर हो सके।